दिस इज़ अ क्लासिक केस ऑफ बरेली सेशंस कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर एक लड़की को बरेली सेशंस कोर्ट ने 4 साल 6 महीने और 8 दिन की सज़ा सुनाई है फॉल्स रेप केस के लिए। सेक्शन 195 ऑफ इंडियन पीनल कोड फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस के लिए उसे 4 साल 6 महीने और 8 दिन की एग्जैक्ट सज़ा सुनाई गई है। ये टाइम पीरियड जो है 4 साल 6 महीने और 8 दिन का स्पेसिफिक क्यों रखा गया है, क्योंकि सितंबर 2019 में लड़के के ऊपर एफआईआर हुई, उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद अप्रैल 2024 में, यानी कि 4 साल 6 महीने और एग्जैक्ट 8 दिन के बाद उस लड़के को बेल मिली है। लड़के पे 342, 363, 366 और 376 किडनैपिंग और रेप केसेस की धाराएं लगी हुई थी। जिसके बाद लड़की ने 164 के बयान में ये कहा था कि लड़के को वो जानती पहचानती थी, उससे मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उसने लड्डू योग प्रसाद के नाम पे उसने खिलाया, उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। वो खाने के बाद लड़की बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद लड़के ने उसे अपने साथ ले गया, अराउंड दिल्ली लेके चला गया और वहाँ उसे अपने साथ रखा, ज़बरदस्ती रखा। ज़बरदस्ती रखकर उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसका बलात्कार किया। उसके बाद कुछ समय बाद पुलिस को वो लड़की मिली। वो लड़की का ये कहना था कि वो जैसे तैसे वहाँ से बचकर वापस आ गई। उसके बाद 164 का जो स्टेटमेंट था, लड़की ने उसमें यही चीज़ कही कि लड्डू में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिला दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत ख़राब हुई और लड़का उसे लेकर दिल्ली चला गया और वहाँ पर उसने ज़बरदस्ती की और इस बात की जानकारी लड़के के घर वालों को भी थी। आपने उसके बाद जब मेन एग्ज़ामिनेशन हुआ, तो मेन एग्ज़ामिनेशन में भी लड़की ने अपने वर्ड्स यही रखे, यही स्टेटमेंट दिया। बट जब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हुआ, तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में लड़की पलट गई। उसने कहा कि उसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करी थी, ये सब उसने फ़ाल्स स्टोरी बनाई थी, वो लड़के के साथ अपनी मर्ज़ी से गई थी। और ये जो 164 के स्टेटमेंट थे, ये लड़की का कहना था उसने माँ और उस पुलिस थाने के इंचार्ज के दबाव में आने के बाद कही है। बट क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में वो अपने 164 और मेन एग्ज़ामिनेशन के पूरे बयान से पलट गई, जिसमें लड़के के ऊपर 342, 363, 366 और 376 की धाराएँ लगी हुई थी। उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया और लड़की के ऊपर सेक्शन 195 ऑफ इंडियन पीनल कोड फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स और टेम्पर्ड एविडेंस के धारा लगाकर उस पर केस दर्ज किया। फिर जब लड़की का टेस्टिमनी हुआ और जब एग्ज़ामिनेशन हुआ, तो लड़की ने ये बात कबूल की कि उसने फ़ॉल्स केस किया था लड़के के ऊपर। बट जब लड़की की एज उस समय की बात करें तो 15 साल की एज थी, जब उसने एफआईआर कराई थी कि लड़का उसे लेकर गया है, तो जब उसकी एज 15 साल थी। उसके बाद फ़िलहाल में जब ये केस ख़त्म हुआ, तो फ़िलहाल लड़की की एज 21 वर्ष है। लड़का जब अरेस्ट हुआ था तब सितंबर 2019 का समय था और 2024 अप्रैल में उसे बेल मिली है। इसीलिए कोर्ट ने इतने जो टाइम पीरियड लड़का जेल में रहा, उतने ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड की सज़ा उस लड़की को सुनाई है, 4 साल 6 महीने और 8 दिन। इसके साथ-साथ 5,88,000 रुपये का जुर्माना लड़की के ऊपर लगाया है, जो उसे उस लड़के को देना होगा। अब एग्जैक्ट 5,88,000 रुपये ही क्यों लगाया? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में अनस्किल्ड लेबर्स के लिए जो भत्ता तय किया गया है सरकार द्वारा, वेजेस जो तय किए गए हैं कि अनस्किल्ड लेबर कितना कमाएगा, उसकी लिस्ट मैंने मेंशन की हुई है। उस हिसाब से उस लड़की को पर डे का विद इंक्रीमेंट, टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट जो लगेगा, उस हिसाब से लड़के को उसका पेमेंट देना होगा, जो कि 4 साल 6 महीने और 8 दिन का होगा। और यही सेम पनिशमेंट उसको, लड़की को इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई है यूपी के बरेली सेशन कोर्ट द्वारा। ये क्लासिक एग्जाम्पल है। ऐसा शायद ही बहुत रेयर केसेस में हुआ हो कि फॉल्स रेप केस करने पर किसी लड़की को सज़ा हुई हो। नहीं तो अधिकतर ये होता है कि लड़का जैसे तैसे, अगर फॉल्स रेप केस है तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद या फिर ट्रायल ख़त्म होने के बाद कोर्ट से बरी हो जाता है। बट लड़की के ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बट ये क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पर लड़की के ऊपर कोर्ट ने सेक्शन 195 के तहत कार्रवाई की है।